जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन की कुछ वैसे क्वेश्चन हैं जिनको देख के आपको डर लगता है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस डर लगता है। ये मैथ का क्वेश्चन है और मैथ से डरना नहीं है, ठीक है। मैथ को समझ के आगे बढ़ना है। देखिए क्वेश्चन है कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन है प्लस ई के पावर 2x है। ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर 2x है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब सबसे पहले इसको लिख लीजिए कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स प्लस ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए ई एक्स का इंटीग्रेशन जस का तस होता है। ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब बात रही कि सर यहाँ पे ई के पावर 2x डी एक्स है तो क्या होगा, तो कुछ मत करिए, इसको जस के तस उतार दीजिए। ई के पावर 2x, ये जो 2 दिखाई दे रहा ना, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता 3x तो 3 नीचे आ जाता। अगर यहाँ पे 7x होता तो 7 नीचे आ जाता। और प्लस में क्या है आपका c है। तो इस तरह से ये पहला का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। लिखा गया है कि x के पावर 5 प्लस ई के पावर x का इंटीग्रेशन निकालना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको लिख दीजिए। x के पावर कितना है, 5 है, तो x के पावर 5 आपको लिख देना है। dx है तो dx लिख देना है, प्लस है तो प्लस ई के पावर x dx लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे बात है कि आप लोग को लग रहा होगा सर x के पावर 5 है तो कैसे होगा, तो x के पावर 5 है तो कुछ मत करिए, एक बढ़ा दीजिए। 5 को 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और जो ऊपर है वही अब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी x के पावर 6 और बटा में 6। अगर यहाँ पे अगर 7 रहता तो 1 बढ़ाते, ऊपर में x के पावर 8 होता तो नीचे भी 8 होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लस की ओर। अब यहाँ पे देखिए फिर वही आ गया जो हमने पहले बताया था कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा वही होता है। तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन होता है। चलिए तो अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 1/x है और प्लस है सेक स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दीजिए। 1/x इंटीग्रेशन के साथ में है, प्लस में है सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ में है। तो देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। 1/x का क्या होता है, log x होता है, प्लस के प्लस हमने लिख दिया। अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखिए इसकी एक फार्मूला होती है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x होता है, और प्लस में c आपको ऐड करना ही करना है कांस्टेंट के लिए। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है जो रूट है। रूट में डरना नहीं है, तो लिखा गया है रूट अंडर x का इंटीग्रेशन प्लस साइन x का इंटीग्रेशन। तो देखिए रूट एक्स का एकदम बहुत प्यारा सा फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स होता है। अच्छा प्लस है सर, यहाँ पे माइनस कैसे हो गया, क्योंकि साइन के साथ इंटीग्रेशन जो होता है ना वो माइनस में आता है। साइन के साथ क्या होता है, माइनस में। तो बताइए प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, और साइन क्या होता है, कॉस होता है, तो प्लस सी। यहाँ तक बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम लोग ऐसे ऐसे वीडियो और लाएंगे और इतना इंपॉर्टेंट लाएंगे, और मैथ से आपको हमेशा के लिए डर को निकाल देंगे। और एक मोटिवेशन याद रखिएगा, आपके पीछे कौन बुराई कर रहा है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं सबसे बड़ी ये इंपॉर्टेंट करता है। और याद रखिएगा यार, चर्चा उसी की होती है जिसमें उसकी कुछ बात होती है, और चर्चा से कभी घबराना नहीं है। और याद रखना है, चर्चा मेरा तभी हो रहा है जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो जैसा है एकदम स्थिर बैठा हुआ है उससे क्या लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेहनत करते रहना है। और ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताया जाए। और अंतिम एक बात बताते हैं कि यार जीवन में अगर बहुत आगे जाना है ना, तो समय पर ध्यान मत दीजिए कि हम 3 घंटा पढ़ लिए, 4 घंटा पढ़ लीजिए। आप अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिए। ऐसा लगिए कि जब तक मैं टॉपिक नहीं ख़त्म कर दूंगा तब तक मैं उठूँगा नहीं, तब तक मैं खाऊँगा नहीं। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि 2 घंटा 3 घंटा भूखे रह के पढ़ लेगा तो आदमी मर जाएगा। तो आपको पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए, और याद रखिएगा अभी आप मेहनत करिएगा तो आगे चल के बहुत आराम करने वाले हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।